राजधानी देहरादून में बदमाश ने की आत्महत्या। घेराबंदी के दौरान खुद पर चलाई गोली। हरियाणा से भागकर हरिद्वार पहुंचा था आरोपी। हरिद्वार में भी दरोगा को मारी थी गोली। राजधानी देहरादून गोलियों की तरतराहट से उस वक्त सहम उठी जब दून पुलिस एक बदमाश को पकड़ने के लिए उसके ठिकाने पर पहुंची। चारों तरफ से घेराबंदी की गई, मगर पुलिस उसे पकड़ पाती उससे पहले ही आरोपी ने खुद को गोली मारकर मौत को गले लगा लिया। दरअसल हरिद्वार में शनिवार को रोडवेज बस के पास हरियाणा पुलिस के दरोगा को गोली मारकर फरार हुए आरोपी ने रविवार को घेराबंदी के दौरान देहरादून में खुद को गोली मार ली, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी देहरादून के लक्ष्मण चौक के पास अपने एक परिचित अधिवक्ता के यहाँ ठहरा हुआ था। बदमाश की धरपकड़ के लिए लगातार पुलिस छानबीन में जुटी हुई थी। पुलिस को जैसे ही आरोपी के देहरादून में छिपे होने की भनक लगी तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार करना चाहा, मगर जैसे ही पुलिस पहुंची तो उसने गोली चला दी। देखिए, कल एक घटनाक्रम हरिद्वार में हुआ था जहां जिंद पुलिस की मुठभेड़ जो है सुनील कपूर नाम का एक अभियुक्त है जिसकी तलाश में हरिद्वार में आई थी और सूचना के आधार पर जो उसको पकड़ने का प्रयास किया गया तो अभियुक्त द्वारा, जैसा सोशल मीडिया में बहुत जगह से आप लोगों ने देखा होगा, वायरल एक वो भी चल रहा है। और बचने के लिए जो जिंद के जो दरोगा जी थे उन पर फायर भी किया था। 2 गोली उनके लगी थी, एक हाथ पर लगी और एक उनके पेट में लगी, जिनको उपचार के हेतु एम्स में अभी चल रहा है। ऑपरेशन भी हो गया, खतरे से अभी बाहर है, बट सीरियसली इंजर्ड हुए थे। इसके आधार पर कल एक मुकदमा भी जानलेवा हमले का हरिद्वार में जिंद पुलिस द्वारा लिखवाया गया था। उसकी तलाश में हरिद्वार पुलिस और जिंद पुलिस लगी थी एक सूचना के आधार पर कि लक्ष्मण चौक क्षेत्र जो हमारा कोतवाली में पड़ता है, यहाँ इसके होने की संभावना। इसको देखते हुए संयुक्त टीम जो है देहरादून पुलिस और जिंद पुलिस और हरिद्वार पुलिस साथ बनाई गई थी। उस एरिया की कॉम्बिंग करके एक मकान है जहाँ सस्पेक्टेड उसके छुपने की संभावना थी, जो उसके रिश्तेदार ही लगते हैं, वहाँ पर थी संभावना। और वहाँ जब तलाशी लेने का जब प्रयास किया गया तो पता चला कि अभियुक्त अंदर छुपा हुआ है कमरे के अंदर, और उनके जो रिलेटिव है, जो अभियुक्त के जो रिलेटिव है, उनको बुलाकर कि इनको सरेंडर करने के लिए बताया जाए। और कमरे के अंदर जब पुलिस ने घुसने का प्रयास किया तो पुलिस से घिरा देखकर और आवेश में आकर उसने आत्मसमर्पण न करते हुए खुद को गोली मार ली। एसएसपी साहब ने तो ब्रीफ कर ही दिया है क्या क्या घटनाक्रम थे यहाँ पर, कि किस तरीके से जो ये व्यक्ति जो है इसके विरुद्ध में एक मुकदमा था हरियाणा में, तो उसके हरियाणा की जो टीम थी वो इसका पीछा करते हुए यहाँ पे आई। तो संबंधित लोगों से यहाँ पे लोकेशन मिला। लोकेशन के बाद में जब यहाँ पे जो पुलिस की टीम आई तो उसने स्वयं को अपने आप को गोली मार ली है। तो अभी मौके पर एफएसएल की टीम्स हैं और इसमें हम फर्दर कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक हरियाणा के जिंद जिले के उप निरीक्षक सुरेंद्र अपनी टीम के साथ वहां के एसएसपी को धमकी देने के मामले में फरार चल रहे एक बदमाश की तलाश में हरिद्वार पहुंचे थे। पुलिस को बदमाश की लोकेशन रोडवेज बस अड्डे और रेलवे स्टेशन के पास मिली थी। दरोगा सुरेंद्र जब बस अड्डे के पास उसकी तलाश कर रहे थे तभी उनकी नजर बदमाश पर पड़ी। जैसे ही दरोगा उनकी तरफ दौड़ पड़े, आरोपी वहां से भागने लगा। दरोगा सुरेंद्र ने कुछ ही दूरी पर उसे पकड़ लिया। इस दौरान दोनों के बीच हाथापाई हुई और वे जमीन पर गिर गए। तभी बदमाश ने पिस्टल निकालकर दरोगा पर फायर झोंक दिया। गोली लगने से दरोगा लहूलुहान हो गए और बदमाश मौके का फायदा उठाकर भाग निकला। बताया जा रहा है कि आरोपी के खिलाफ हरियाणा और उत्तराखंड में 3 मुकदमे दर्ज थे और आरोपी साल 2024 से फरार चल रहा था। आरोपी ने हरियाणा के जिंद जिले के एसपी पर यौन शोषण का झूठा आरोप लगाया था और कुछ महिलाओं से फर्जी साइन करवाकर मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें मामले की जांच बैठी और जांच में पता चला कि फर्जी साइन थे और उसके बाद महिलाओं ने आरोपी के खिलाफ ठगी का मुकदमा दर्ज करवाया। इन मुकदमों के बाद से आरोपी फरार चल रहा था, जिसकी धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार छानबीन में जुटी हुई थी और इसका अंत देवभूमि उत्तराखंड में आकर खत्म हुआ।